सीएसआई नेट लाइफ साइंस का सिलेबस देखते ही सबसे पहली फीलिंग आ जाती है वो है ओवरवेल्म। 13 मैसिव यूनिट्स, हर यूनिट्स के लिए एक अलग मोटी स्टैंडर्ड बुक्स और लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम। अगर आप बुक के पहले पेज से आखिरी पेज तक सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा नहीं रहे बल्कि खुद को बर्नआउट की तरफ ले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम पुष्प लक्ष्कार और आज हम उस एक फंडामेंटल रूल की बात करेंगे जिसने मेरी प्रिपरेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी और मुझे ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करने में सबसे बड़ा एडवांटेज दिया। आज हम डिस्कस करेंगे 80-20 रूल को और देखेंगे कि सीएसआई नेट पर इतना परफेक्टली कैसे अप्लाई किया जा सकता है। रियलिटी यह है कि सीएसआई नेट एक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जहां आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना जरूरी है। इस एग्जाम का एक बहुत ही सेट और प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। आपके फाइनल पेपर के 80% क्वेश्चन स्पेसिफिकली पार्ट सी के वो कॉन्सेप्चुअल और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है जो आपका जेआरएफ डिसाइड करते हैं। वो पूरे सिलेबस के सिर्फ 20 से 30% कोर टॉपिक से बनाए जाते हैं। अगर आप अपना 100% टाइम और एनर्जी उन 13 की 13 यूनिट्स पर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो आप हार्ड वर्क जरूर कर रहे हो पर स्मार्ट वर्क नहीं। एक जेआरएफ टॉप रैंकर सब कुछ नहीं पढ़ता, उसे सिर्फ ये पता होता है कि अपनी मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट करनी कहाँ है और किन लो यील्ड टॉपिक्स को पूरी तरह से इग्नोर करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। हम सिलेबस के उन 20% कोर हिस्से को डिकोड करेंगे जो एक्चुअली मार्क्स लेकर आते हैं। अगर आप अपना पूरा फोकस शिफ्ट करने के इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर लगा देते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। तो पेन और पेपर निकाल लीजिए और चलिए 80-20 रूल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द बिग 4 यूनिट्स की। ये 4 यूनिट्स आपकी प्रिपरेशन का बैकबोन है और इनके बिना जेआरएफ कट ऑफ क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये डायरेक्टली वो 20% कोर सिलेबस रिप्रेजेंट करते हैं जहां सबसे ज़्यादा और सबसे हाई वेटेज क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक तरह से ही पूरे एग्जाम की लैंग्वेज है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे टॉपिक्स हाईली प्रिडिक्टेबल होते हैं और हर साल डीपली टेस्ट किए जाते हैं। पार्ट बी के डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या पार्ट सी के स्टेटमेंट्स, यूनिट 3 आपको हर जगह कंसिस्टेंटली मार्क्स दिलाएगी। नेक्स्ट है यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इस यूनिट का इंडिविजुअल वेटेज बहुत सॉलिड होता है। कैंसर बायोलॉजी, एपोप्टोसिस और इम्यूनोलॉजी जैसे टॉपिक्स ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली आते हैं बल्कि एग्जामिनर इन्हें दूसरी यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन भी करके पार्ट सी के कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। इस यूनिट्स पर आपकी ग्रिप जितनी स्ट्रॉन्ग होगी पार्ट सी में आप उतने ही कंफर्टेबल रहेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज लाइफ साइंसेस पेपर का एक्चुअली मैथमेटिकल पावर हाउस है। यहाँ थियोरी से ज़्यादा लॉजिक और मैथ्स अप्लाई होती है। अगर आप पेडिग्री एनालिसिस, जीन मैपिंग और प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में ये आपको 100% गारंटी और अनडिस्टर्ब मार्क्स दिलवाएगी। यहाँ मार्क्स लूज होने का चांसेस बहुत कम होता है। और फाइनली इन चारों में सबसे क्रूशियल है यूनिट 13 मैथड्स इन बायोलॉजी। यह यूनिट आर्ट सी का दरवाजा खोलने की आखिरी चाबी है। जो हाफ पेज लंबे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन देखकर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं वो डायरेक्टली इसी यूनिट्स के टेक्निक्स जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर पर बेस्ड होते हैं। अगर आप यूनिट 13 मास्टर कर लेते हैं तो पार्ट सी की वो डरावनी लैंग्वेज आपको बहुत फेमिलियर और इजी लगने लगेगी। इन 4 यूनिट्स पर आपको अपनी 100% एनर्जी और बेस्ट रिसोर्स इन्वेस्ट करने हैं। द बिग 4 को मास्टर करने के बाद अब हम आते हैं अपने हाई आरओआई यानी हाई इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बूस्टर पर। ये वो यूनिट्स है जिनका सिलेबस रिलेटिवली छोटा और डाइजेस्टेबल है लेकिन इनका एग्जाम में वेटेज मैसिव होता है। कम एफर्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये यूनिट्स आपका सबसे बड़ा हथियार है।
इसके लिए सबसे पहले आते हैं यूनिट 10 इकोलॉजी और यूनिट 11 एवोल्यूशन पर। मैं इन दोनों यूनिट्स को अल्टीमेट रैंक बूस्टर कहता हूँ। इनमें एनिमल्स या प्लांट फिजियोलॉजी की तरह एंडलेस पाथवे या रोट मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं होती। इनके क्वेश्चन जनरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्योरली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जैसे कि लोटका वोल्टेरा मॉडल हो गया, या पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, या हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम ले लो। इन दोनों यूनिट्स को प्रिपेयर करने में आपको कंपैरेटिवली बहुत कम टाइम भी लगता है, लेकिन पेपर में ये आपको एक ह्यूज एडवांटेजेस और सॉलिड मार्क्स भी दिलवाती है। और इसी कैटेगरी में आगे आती है यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है लेनिंजर जैसे स्टैंडर्ड्स बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक को पहले पेज से कवर टू कवर पढ़ना शुरू कर देना। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। इस यूनिट में आपको स्ट्रिक्टली अपना 80-20 रूल अप्लाई करना है और सिर्फ मनी टॉपिक्स पर टारगेट करना है, वो टॉपिक्स जहां पर हर साल गारंटीड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अपना पूरा फोकस रामाचंद्रन प्लॉट्स, एंजाइम काइनेटिक्स, वीमैक्स, केएम कैलकुलेशन और प्रोटीन थर्मोडायनेमिक्स जैसे हाईली रिपीटेड सेक्शंस पर रखिए। पूरी बुक पढ़ने में महीनों वेस्ट करने के बजाय सिर्फ इन हाई यील्ड टॉपिक्स को प्रिंट आउट कीजिए। इस तरह से आप अपना कीमती टाइम बचाकर उस हाई हैवी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे जहां उसकी एक्चुअल ज़रूरत है। अब हम उन यूनिट्स की बात करेंगे जो एक्चुअली टाइम ट्रैप्स या लो यील्ड ब्लैक होल है। ये वो जगह है जहां ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपना सबसे कीमती प्रिपरेशन टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 6 प्लांट फिजियोलॉजी और यूनिट 7 यानी एनिमल फिजियोलॉजी की। बिना किसी डाउट के ये दोनों यूनिट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इनके सिलेबस टू मार्क्स रेशियो को एनालाइज करें तो ये बहुत बैडली स्क्यूड है। इनका सिलेबस अपने आप में इतना मैसिव और एंडलेस है कि इन्हें कवर टू कवर कंप्लीट करने में आपको महीनों लग जाएंगे, और फाइनल एग्जाम में इनका जो वेटेज आता है वो आपके उस मैसिव एफर्ट्स को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता। तो इन वास्ट यूनिट को अप्रोच कैसे करना है, यह सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। अगर इनमें से कोई यूनिट आपके मास्टर का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नहीं है तो इनकी स्टैंडर्ड बुक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्लान तुरंत ड्रॉप कर दीजिए। इसके बजाय आपको सेलेक्टिवली सिर्फ उन एब्सोल्यूट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को टारगेट करना है जहां से एग्जाम मिरर एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करता है। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी में आपका प्राइमरी फोकस एंडोक्राइनोबायोलॉजी, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे हाई यील्ड टॉपिक्स पर होना चाहिए। वहीं प्लांट फिजियोलॉजी में आपका अपना पूरा ध्यान फोटोसिंथेसिस, फाइटोक्रोम्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पर लगाना है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी स्पेसिफिकली उसके बायोसिंथेसिस पार्ट को थॉरली पढ़ना है, जिसे बहुत से स्टूडेंट केयरलेसली स्किप कर देते हैं, जबकि वहां से डायरेक्ट और स्कोरिंग क्वेश्चंस बनते हैं। सिर्फ इन हैंड पिक टॉपिक्स को कवर कीजिए और बाकी के एंडलेस सिलेबस को कंफर्टेबली स्किप कर दीजिए। इस तरह जो टाइम आप यहाँ बचाएंगे वही टाइम आपको उन बिग 4 यूनिट्स में मास्टरी और फाइनल जेआरएफ रैंक दिलवाएंगे। अब सवाल ये है कि 80-20 रूल और इन कैटेगरीज को आज और अभी से अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही क्लियर और एक्शनेबल एग्जीक्यूशन प्लान दे रहा हूँ। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सारी 13 यूनिट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 8 से 9 यूनिट्स का एक सॉलिड हाई यील्डिंग कॉम्बिनेशन तैयार करना है। अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाइए बिग 4 यूनिट्स यानी कि यूनिट 3, 4, 8 और 13 के साथ। इसके बाद अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए इसमें ऐड कीजिए यूनिट 10 और यूनिट 11 इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन और बायोकेमिस्ट्री के वो सेलेक्टेड मनी टॉपिक्स। ये हो गई आपकी 7 सबसे पावरफुल यूनिट्स। अब बची हुई 1 या 2 यूनिट्स आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ और मास्टर्स के बैकग्राउंड के हिसाब से फ्रीली चूज कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पिक कर लीजिए। बाकी की जितनी भी बची हुई यूनिट्स और उसकी स्टैंडर्ड्स बुक्स है उन्हें बिना किसी गिल्ट के अपनी स्टडी टेबल से हटा दीजिए। आपको उन पर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मेरा आपको एक छोटा सा चैलेंज है, अपना अगला मॉक टेस्ट उठाइए और उस
पेपर को थरली एनालाइज कीजिए। आप खुद देखेंगे कि सिर्फ इन 9 यूनिट्स के फोकस फ्रेमवर्क से आप जेआरएफ कट ऑफ के मार्क्स को बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हैं। जब आप उन इनरिलेवेंट लो यील्ड टॉपिक्स के बोझ को अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप इस 80-20 फ्रेमवर्क को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपकी अप्रोच एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से सीधा एक टॉप रैंकर जैसी हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में एक क्लियर डायरेक्शन मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपनी 7 कोर यूनिट्स के साथ बाकी के कौन सी 2 यूनिट्स सेलेक्ट की है। और आगे आने वाली इन डेप्थ जेआरएफ स्ट्रेटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान हाई यील्ड टॉपिक्स पर बनाए रखिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। जय हिंद।